है शियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। विंग एक डोमिनेटेड और पावरफुल अल्फा है, जिस वजह से उसका रट पीरियड करीबन 7 से 8 दिन का है। इस वक्त विंग की बॉडी पर पूरी तरीके से उसके अल्फा का कंट्रोल है और अब विंग के सामने उसका खुद का ओमेगा है, तो विंग खुद को कंट्रोल करे ही क्यों। विंग के अल्फा ने जैसे वांगजी से प्रॉमिस किया था, वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जेंटल था, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी जेंटलनेस रफनेस में चेंज हो गई और वांगजी बस हेल्पलेसली विंग के नीचे मौन कर रहा था उसके नाम से। वांगजी ने एक बार भी विंग को रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं की थी और ना ही वांगजी ये करना चाहता था। वांगजी ने विंग को अपने सच्चे दिल से अपनाया था। उसने सबके सामने विंग से ऑफिशियली शादी की थी, भले ही छुप कर या यूँ कहा जाए धोखा देकर, पर अब वांगजी विंग का ऑफिशियल हस्बैंड था, उसका सोलमेट और उसका अल्फा था। विंग के अल्फा को ना रोकने का एक रीज़न ये भी था कि वांगजी के अंदर एक डर बैठ गया था कि अगर वो विंग के अल्फा को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया और विंग का अल्फा उससे नाराज़ हो गया तो कहीं फिर से मेंग्याओ उन दोनों के बीच में ना आ जाए। इसीलिए विंग वांगजी के साथ जो भी कर रहा था वांगजी उसे करने दे रहा था। अगर एक तरफ ये डर था तो दूसरी तरफ एक सेटिस्फैक्शन भी था कि अब विंग पर वांगजी का मार्क है, इसीलिए विंग किसी और के पास जा ही नहीं सकता। और अब तो विंग के अल्फा को और विंग को दोनों को भी वांगजी ने अपने पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। पर वांगजी को एक प्रॉब्लम थी। वांगजी ने बहुत बार विंग के अल्फा से ये कहा था कि वो उसे मार्क कर दे और हमेशा के लिए अपना ओमेगा बना ले, पर पता नहीं क्यों विंग का अल्फा वांगजी को मार्क नहीं कर रहा था। ऐसे ही 4 दिन बीत चुके थे। विंग ने एक पल भी वांगजी को छोड़ा नहीं था, पर इन सब के बावजूद एक बात ये भी सच्ची थी कि विंग वांगजी की बहुत केयर भी कर रहा था। ऑलरेडी उस रूम में सारी चीज़ें अवेलेबल थी, क्योंकि ऑब्वियसली शादी विंग के रट में सर्वाइवल के लिए हो रही थी, तो सब जानते थे कि डोमिनेटेड अल्फा की रट का टाइम क्या होता है और उस दौरान डोमिनेटेड अल्फा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसे और उसके मेट को कोई परेशान करे। इसीलिए उस रूम में ही सारी प्रिपरेशन करके रख दी गई थी। अपने डेली सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद विंग का अल्फा बहुत केयरिंगली वांगजी को क्लीन करता था, उसका ख्याल रखता था, उसे खाना खिलाता था और उसे बहुत सिक्योरली अपने चेस्ट पर ही सुलाता था। विंग एक डोमिनेटेड अल्फा था, उसके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उन फेरोमोन्स ने वांगजी पर भी अच्छा खासा असर किया था। इस वजह से रट के फर्स्ट डे नाइट में ही वांगजी की हीट भी ट्रिगर हो चुकी थी और तब वांगजी का ओमेगा वांगजी की बॉडी पर कंट्रोल लेना चाहता था, पर वांगजी भी अपने अल्फा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने ओमेगा को ब्लॉक करके रखा था। पर जब अल्फा सामने हो तो ओमेगा खुद को कंट्रोल क्यों करेगा, इसीलिए वांगजी के ओमेगा ने भी वांगजी की बॉडी पर एक्सेस ले लिया था और अब उन दोनों के अल्फा और ओमेगा फॉर्म्स एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे, एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहे थे और एक दूसरे की केयर भी कर रहे थे। वांगजी का ओमेगा चाहता था कि विंग का अल्फा उसे मार्क कर दे, पर विंग का अल्फा ऐसा नहीं कर रहा था। वांगजी का ओमेगा कहीं ना कहीं इस बात का रीज़न जानता था, पर फिर भी अब वो ये भी जानता था कि वांगजी भी विंग से प्यार करता है, तो अगर अल्फा ओमेगा को मार्क भी कर देगा तो इससे वांगजी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर फिर भी विंग का अल्फा एक बार वांगजी से भी कंफर्म करना चाहता था, क्योंकि अगर इन दोनों ने एक दूसरे को मार्क कर दिया तो ये ऑफिशियली मेट बन जाएंगे। एक दूसरे को सिर्फ पेट पर प्लेजर देना ही नहीं बल्कि जिंदगी भर साथ रहना भी इन दोनों का फर्ज होगा। मार्क के बाद ये दोनों भी इमोशनली, मेंटली और फिजिकली एक हो जाएंगे, तो अगर विंग को दर्द हुआ तो वो दर्द वांगजी भी फील कर पाएगा और वांगजी को दर्द हुआ तो वो दर्द तो विंग फील कर ही सकता है, क्योंकि ऑलरेडी विंग मार्क्ड है। ऐसे ही 6 दिन बीत चुके थे और आज 7वां दिन था। हमेशा की तरह वांगजी ने अपनी आंखें विंग के चेस्ट पर ओपन की। लगातार 5 दिन हीट में होने की वजह से वांगजी अपने ओमेगा फॉर्म में था, पर आज वो अपने नॉर्मल फॉर्म में था। उसने विंग की तरफ देखा और एक स्माइल की। ये स्माइल बिल्कुल जेन्युइन थी।
वांग जी ने विंग की तरफ अपनी ब्यूटीफुल आईज से देखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने सच में बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। पर एक बात ये भी सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें खोने से बहुत डर चुका था, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैं तुम्हें उस दिन बताना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे चांस ही नहीं मिला तुमसे बात करने का। जब मैंने ये सुना था कि मैंने तुम्हें ड्रंकन स्टेट में मार्क कर दिया है, मैं बहुत खुश था, और मेरी खुशी का तब तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते जब मैंने ये सुना था कि तुम मेरे सोलमेट हो। हाँ, मैं थोड़ा शॉक था, पर फिर भी मैं बहुत खुश भी था कि जिससे मैं अपने दिल से प्यार करने लगा हूँ वही मेरा सोलमेट है और मेरा मार्क्ड अल्फा भी। और अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। पर मेरी खुशी को तुमने बहुत जल्द तोड़ दिया, क्योंकि तुमने बिना मुझसे पूछे मुझे रिजेक्ट कर दिया। काश एक बार तुमने मुझसे बात की होती तो शायद मुझे इतना सब कुछ करना नहीं पड़ता। अब यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक है। वांग जी गुसू की लाइब्रेरी के फॉरबिडन हिस्से में विंग का क्योर ढूंढ रहा था। तब उसे एक बुक मिली जिसमें ऐसी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन था। कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं जब अल्फा और ओमेगा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी उन्हें एक दूसरे को रिजेक्ट करना पड़ता है कुछ मजबूरियों के चलते। तब उनमें से जो मार्क नहीं है उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो मार्क है उसे उन दोनों का भी पेन सफर करना पड़ेगा। इसीलिए विंग का मार्क इतना ज्यादा जल रहा था। ऐसी कंडीशन में अगर अल्फा या ओमेगा एक दूसरे को छोड़कर किसी और के साथ मीटिंग करे तो वो सामने वाले पार्टनर को मार्क कर सकते हैं, पर सामने वाला पार्टनर मार्क्ड अल्फा या ओमेगा को मार्क नहीं कर सकता फिर से। पर अगर उन दोनों मतलब अल्फा और ओमेगा का प्यार सच्चा है, वो एक दूसरे को सच्चे दिल से प्यार करते हैं, तो वो चाहे तो फिर से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर उन दोनों में सच्चा प्यार होगा तो जो मीटिंग बॉन्ड और मार्क डिस्ट्रॉय होने की कगार पर है वो फिर से क्रिएट हो जाएगा और उन दोनों में फिर से बॉन्ड बनेगा। इसीलिए जब वांग जी ने अपने सच्चे दिल से विंग को एक्सेप्ट किया तो उसके आसपास एक वाइट लाइट ने अपनी अपीयरेंस दिखाई थी, ताकि विंग का वो मार्क हील हो सके और फिर से विंग की बॉडी पर वांग जी का वो ओमेगा बाइट आ चुका था। ये सिर्फ तब होता था जब उन दोनों में सच्चा प्यार हो, और वांग जी ये रिस्क ले सकता था क्योंकि वो जानता था कि विंग उससे अपने सच्चे दिल से प्यार करता है, और वांग जी को खुद के प्यार पर भी यकीन था। पर अगर इनमें से एक का भी प्यार थोड़ा भी झूठा होता तो सामने वाले पार्टनर की तुरंत ही मौत हो जाती। पर इन दोनों के केस में ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसी से वांग जी समझ चुका था कि विंग भी उससे अपने सच्चे दिल से प्यार करता है और वो भी। अब ब्राइड चेंज कैसे हुई? तो वांग जी ने जैसे ही गुसू की लाइब्रेरी में वो बुक पढ़ी, वो तुरंत ही विंग के पास आने के लिए निकल चुका था, क्योंकि वो विंग को बताना चाहता था कि वो विंग को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है और वो खुद विंग से प्यार करता है। पर जैसे ही वांग जी यीलिंग पहुंचा था वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि मेंग्याओ ऑलरेडी ब्राइडल ड्रेस में रेडी था और वो विंग से शादी करने वाला था। मेंग्याओ से वांग जी को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेंग्याओ को इस बात से भी प्रॉब्लम नहीं थी कि वो विंग को जिंदगी भर मार्क नहीं कर सकेगा। उन दोनों की शादी को सिर्फ आधा घंटा ही बचा हुआ था। अब वो भी हांग वांग जुन था, अपने अल्फा को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे सीधा मेंग्याओ पर अटैक कर दिया था और उसे अनकॉन्शियस करके एक बैरियर में कैद कर दिया था। बाद में उसने खुद ब्राइडल रोब पहन लिए थे और विंग की ब्राइड के रूप में रेडी हो चुका था। पर जैसे ही उस रूम में लैन सिचैन और लैन हुसैन की एंट्री हुई थी, वो दोनों भी शॉक हो चुके थे, क्योंकि भले ही वांग जी ने मेंग्याओ को बहुत अच्छी तरीके से छुपा दिया था, पर वो दोनों भी वांग जी के अपने थे। एक ब्रदर और दूसरा ब्रदर इन लॉ था, तो उन दोनों ने वांग जी को पहचान लिया था। वांग जी ने सिचैन को कन्विंस कर दिया था कि वो विंग से अपने सच्चे दिल से प्यार करता है, इसीलिए लैन सिचैन भी उस वक्त कुछ नहीं बोल पाए। और हुसैन वो तो ऑलरेडी ही अपने दोस्त की खुशी चाहता था, इसीलिए वो भी इस प्लान में शामिल हो गया। और सिर्फ इसीलिए लैन क्लैन वालों ने मेंग्याओ को वेडिंग हॉल में लाने की जिम्मेदारी ले ली थी, क्योंकि लैन सिचैन और लैन हुसैन तो जानते थे न कि वेल के अंदर मेंग्याओ नहीं वांग जी है। तो जब वांग जी की फैमिली वहाँ मौजूद है तो वांग जी किसी और के साथ क्यों जाए अपने वेडिंग में।
शादी अच्छे से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो भी गई थी, पर पता नहीं कैसे मेंग्याओ उस बैरियर से छूट गया और वो उस वेडिंग हॉल में पहुंच चुका था। पर फिर भी वांग जी बिल्कुल डरा नहीं, क्योंकि इस बार अगर वो डर जाता तो वो अपने अल्फा, अपने प्यार, अपने सोलमेट को हमेशा के लिए खो देता। विंग ने तो वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया था, अब सिर्फ वांग जी की ही बारी थी। उसने अपनी सॉर्ड को समन इसलिए किया था क्योंकि वांग जी जानता था कि शुयांग और मेंग्याओ दोनों भी इस शादी को रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वांग जी इस बार विंग के अल्फा का यूज करने वाला था। वांग जी जानता था कि विंग और उसका अल्फा वांग जी को लेकर कितने ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव है। इसीलिए वांग जी ने अपने फेरोमोन्स रिलीज किए थे कि विंग की रट अपने आप ही जो थोड़ी देर बाद ट्रिगर होनी है वो अभी ट्रिगर हो जाए और विंग पूरी तरीके से वांग जी के कंट्रोल में आ जाए। वांग जी के हाथ में उसका स्पिरिचुअल वेपन था, इसलिए अगर कोई और अल्फा वांग जी पर अटैक करने की कोशिश करता तो वांग जी उसे इमीडिएटली जान से मार देता। पर वांग जी को इतना डर नहीं था क्योंकि जानता था वांग जी कि उसका अल्फा खुद ही बहुत खतरनाक है। अगर वांग जी के आसपास किसी और अल्फा ने आने की कोशिश भी की तो विंग उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही वांग जी ने अपने फेरोमोन्स रिलीज किए और विंग ने देखा कि बाकी अल्फा अनकंट्रोल हो रहे हैं, उसने भी अपने डोमिनेटेड फेरोमोन्स तुरंत ही पूरी तरीके से रिलीज कर दिए, जिससे वांग जी के फेरोमोन्स विंग के फेरोमोन्स से चेंज हो गए और जो अल्फा वांग जी को हार्म करना चाहते थे वो अपने आप ही विंग के फेरोमोन्स की वजह से अपने घुटनों पर थे। वांग जी को अब सबसे बड़ा डर शुयांग से था क्योंकि शुयांग विंग को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसीलिए वांग जी ने अपने फेरोमोन्स थ्रू विंग को मजबूर किया कि विंग उसके पीछे आए। और जैसे ही विंग इस रूम में एंटर हुआ था, वांग जी ने स्ट्रॉन्ग तालिस्मान थ्रू इस रूम के डोर को बंद कर दिया था और एक स्ट्रॉन्ग बैरियर से पूरे रूम को अच्छी तरीके से सिक्योर कर दिया था। भले ही प्लान बहुत ज्यादा डेंजरस था पर सक्सेसफुल हो चुका था और वांग जी को अपने प्लान पर और अपने खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि प्लान का सक्सेस रेट पहले से ही 100% था। अब प्रेजेंट में आते हैं। वांग जी विंग के फेस की तरफ देख रहा था और अपने दिल में यही सब कुछ सोच रहा था। उसने फाइनली विंग के अल्फा को तो अपने प्यार में डाल लिया है, पर अब बारी विंग की है, जिससे कैसे डील करनी है ये अभी तक वांग जी ने सोचा भी नहीं है। क्योंकि विंग का अल्फा बहुत ज्यादा केयरिंग, सपोर्टिंग है। भले ही वो बेड पर एक बीस्ट है, पर उस बीस्ट को वांग जी हैंडल कर सकता है। वांग जी को डर तो यीलिंग पेट्रियार्क से है, जो सच में एक बहुत खतरनाक कल्टीवेटर है। पर इस बार वांग जी भी पीछे नहीं हटेगा। ये हांग वांगजुन यीलिंग पेट्रियार्क को ये बिलीव तो देकर रहेगा कि वो भी प्यार करता है। वांग जी अभी अपनी सोच में गुम ही था, तभी वांग जी ने महसूस किया कि विंग मूवमेंट कर रहा है। उसने तुरंत ही विंग की तरफ देखा। विंग ने अपनी आईज खोली और विंग की आईज का कलर अभी भी डार्क सिल्वर था। वांग जी ने एक स्माइल के साथ विंग को गुड मॉर्निंग विश किया। विंग के फेस पर भी एक ब्राइट स्माइल थी और उसने नोट किया। अचानक वांग जी का ध्यान किसी चीज पर गया और वो उठकर खड़ा हो गया। बेड पर उठकर बैठ गया। उसने तुरंत अपने हाथों से अपने नेक एरिया पर मतलब सेंट ग्लैंड पर टच किया, पर उसे वहां कोई भी दर्द नहीं हो रहा था। उसने देखने की कोशिश की तो उसे समझ में आया कि विंग ने अभी तक उसे मार्क नहीं किया है। उसने विंग की तरफ कंफ्यूजिंग फेस से देखा। विंग भी वांग जी की इन सारी हरकतों को नोटिस कर रहा था, पर उसने अभी कुछ भी कहना सही नहीं समझा। वांग जी ने विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते अल्फा? आपने अभी तक मुझे मार्क क्यों नहीं किया? वांग जी का इतना स्ट्रेट सवाल सुनकर विंग का अल्फा एक पल के लिए थोड़ा शॉक हो गया, लेकिन तुरंत ही उसने अपने फेस पर काम एक्सप्रेशन लाते हुए अपनी सॉफ्ट ट्यून में कहा, मैं तुम्हारे मर्जी के खिलाफ तुमसे ना कुछ करवाना चाहता था, ना ही तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता था। तुम 5 दिन से अपने ओमेगा फॉर्म में थे और तुम्हारा ओमेगा ऑलरेडी मुझसे प्यार करता है और मैं अभी भी तुम्हारे बारे में नहीं जानता था, इसीलिए तुम्हें मार्क करना मैंने सही नहीं समझा। हम अभी अपने ओमेगा और अल्फा फॉर्म में हैं। अगर तब मैं तुम्हें मार्क कर देता तो ये गलत होता, क्योंकि तब तुम भी अपने हीट में थे और मैं अपने रट में। मैं तुम्हारा किसी भी तरह से फायदा नहीं उठाना चाहता।
अगर तुम चाहते हो, अपने सच्चे दिल से मुझसे प्यार करते हो, तो मैं तुम्हें माफ करने के लिए रेडी हूँ। विंग की बातों पर वांग जी खुश हो या उसे गुस्सा आए, ये वांग जी खुद ही समझ नहीं पा रहा था। अभी हाल फिलहाल तो वांग जी को विंग पर और उसके अल्फा पर बहुत ज्यादा गुस्सा ही आ रहा था, क्योंकि इतना समझदार और मासूम अल्फा कैसे हो सकता है यार इस दुनिया में। इसकी खुद की जान पर पड़ी थी, तब भी इसे वांग जी की फिक्र थी और अब भी इसे वांग जी की ही फिक्र है। खैर, ये वांग जी है, अपने अल्फा के सामने वो समझदारी वाली बातें करने से रहा, इसीलिए उसने अपने गुस्से को बाहर आने देना ही सही समझा। उसने विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, क्या आप मुझे अपना प्लेजरेबल टॉय बना के रखना चाहते हैं? जैसे ही ये बात वांग जी ने कही थी, विंग तुरंत ही उठकर बैठ चुका था और वो वांग जी की तरफ गुस्से से घूर रहा था। उसने अपने डीप और एंग्री वॉइस में कहा, आज ऐसी बात कह दी, आगे से अगर तुमने अपने बारे में ऐसा कुछ भी कहा तो तुम अपनी पनिशमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं हूँ चाहे वी वूशियान हो, दोनों भी तुमसे अपने सच्चे दिल से प्यार करते हैं और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ, मानता हूँ विंग ने तुम्हें रिजेक्ट किया और उसकी एक स्ट्रॉन्ग वजह थी। और रही बात प्लेजरेबल टॉय की, तो अपने सच्चे प्यार को कोई भी अपना एक टॉय या सिर्फ सेटिस्फेक्शन की चीज बना के नहीं रखेगा। विंग की इन बातों को सुनकर वांग जी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, पर विंग का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। बिना सोचे समझे उसने अपने अल्फा टीथ थ्रू वांग जी को मार्क कर दिया। ऐसे ही विंग ने वांग जी को मार्क किया था, वांग जी बहुत जोर से चीखा था, क्योंकि ओमेगा कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर अल्फा बाइट का दर्द तो होता ही है। विंग ने वांग जी को टाइटली हग कर लिया था और वो उसके मार्क की जगह जहाँ से खून आने लगा था उसे लीक कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद वांग जी का वो दर्द कम होने लगा और जब विंग थोड़ी देर बाद हटा तो वांग जी का मार्क ब्यूटीफुल रोज पैटर्न का था, जो बहुत शाइन कर रहा था। उस मार्क को देखकर विंग के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने वांग जी की आंखों में देखते हुए कहा, सच में इस दिन का इंतजार मैंने न जाने कितने दिनों से किया है। 2 साल तुमसे दूर रहा, तुम सोच भी नहीं सकते मेरी तब हालत क्या होती थी। मैं एक मार्क्ड अल्फा था, जिस वजह से मेरी रट मेरे लिए बहुत पेनफुल थी, और उससे भी ज्यादा पेनफुल था तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारी सफरिंग को फील करना। इन 2 सालों में मेरे लिए मुस्कुराना सबसे मुश्किल काम था, कि मैं अपने ओमेगा को 2 सालों तक एक कमरे में बंद महसूस कर पाता था। जब तुम खुद को सजा देते थे, खुद को खुद के हाथ से हार्म करते थे, तब वो दर्द मैं फील कर सकता था। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा वो चीखना, चिल्लाना, मेरे लिए रोना, मेरे लिए तड़पना, अपने आप को बीट करना, ये सब कुछ मैं महसूस कर सकता था। जब तुम अपने नाइटमेयर से सफर करते थे, तब मैं भी उस दर्द को फील कर सकता था। तुम्हारे अकेलेपन में जो दर्द था, उस दर्द का एहसास मुझे भी था। इस पूरी दुनिया को लगता है कि सबसे ज्यादा दर्द मैंने सहा है, पर सच्चाई तो ये है कि सबसे ज्यादा दर्द मेरे ओमेगा ने सहा है, क्योंकि मैं तो सारी चीजों से वाकिफ था, हर सच्चाई जानता था, पर मेरा ओमेगा वो कुछ भी नहीं जानता था। वो इनोसेंट था और अनजाने में ही इन सब चीजों में फंस गया था। तुम मेरी नहीं, मैं तुम्हारी हालत के लिए जिम्मेदार हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ तुम्हें सहता हुआ देखकर भी मैं तुम्हारे पास आया नहीं। मैंने तुम्हारी बॉडी को तो प्रोटेक्ट किया, पर तुम्हारे हार्ट को और सोल को बहुत बुरी तरीके से ब्रेक कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारा अल्फा बहुत गिल्टी है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता था, पर फिर भी वो कायरो की तरह वहाँ छुपा रहा, और जब लौटा तब भी उसने तुमसे ठीक से बात नहीं की। तुमने मेरा इतने दिन ख्याल रखा, फिर भी मैंने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया, इग्नोर करके यहाँ आ गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। विंग की ये बातें सुनकर वांग जी की आंखों में आंसू आ चुके थे। सच्चा प्यार, सोलमेट बॉन्ड या ये अल्फा ओमेगा का कनेक्शन क्या है पता नहीं, पर फिर भी वांग जी के दुख को, दर्द को सिर्फ विंग ही समझ सकता है। विंग सच में एक परफेक्ट सोलमेट है, एक परफेक्ट अल्फा है, जिसने बिना बोले अपने मेट के दर्द को समझा और उसे हील करने की कोशिश की। वांग जी विंग की बातों से बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था।
उसने विंग की तरफ देखा और बिना सोचे समझे उसे टाइटली हग कर लिया। उसने विंग की चेस्ट में अपने फेस को हाइड करते हुए कहा, आई एम सॉरी अल्फा, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता था, पर मैं मजबूर हो चुका था, फंस चुका था। रोहान की चालों में मैं अपने अंकल से बहुत ज्यादा प्यार करता था और जब से मेरा बर्थ हुआ था मैंने उन्हें सफर करते हुए देखा था, अपने प्यार के लिए तड़पते हुए देखा था। सिर्फ इसीलिए मैंने इतनी बड़ी गलती की। अगर मैं पहले से ही सच्चाई जानता तो कभी भी आपके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश नहीं करता, यहाँ तक कि आपको हर्ट करने की ख्याल तक अपने दिल में नहीं लाता। और उस दिन मैं सच में होश में नहीं था, इसीलिए मैंने आपको माफ किया, वरना मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कभी नहीं करता। मैं कभी भी आपको दर्द देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मानता हूँ मैंने पहले आपको धोखा दिया, मैं आपकी जान भी लेना चाहता था, पर बिलीव मी ये सब सिर्फ मेरा दिमाग चाहता था। मेरे दिल ने कभी भी आपसे नफरत नहीं की है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये हांग वांग जुन हमेशा यिलिंग पेट्रियार्क से प्यार करता था, लानजान अपने विंग से, और ये ओमेगा आपसे बहुत प्यार करता है। मैंने मैरिज हॉल में भी जो कुछ भी किया, मेरा इंटेंशन आपको धोखा देना नहीं था, पर मैं अपने अल्फा को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। और अगर तब मैं आपको समझाने की कोशिश करता तो बाकी सब लोग हम दोनों के बीच में आ जाते और मैं चाहकर भी आपको कुछ भी समझा नहीं पाता। तब ना मेरे पास इतना वक्त था ना आपके पास, इसलिए मैंने मेंग्याओ को अनकॉन्शियस किया था और उसकी जगह ली थी। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था, बिलीव मी। और अगर मुझे आपको हर्ट ही करना होता तो मैं खुद को कभी भी आपके सामने सबमिट नहीं करता। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ आपसे ही बिलोंग करता हूँ। मेरी बॉडी, मेरी सोल, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा ओमेगा, हर चीज आपसे ही बिलोंग करती है। प्लीज अल्फा, इसके बाद कभी भी मुझसे दूर मत होना। आप अगर चाहते हो तो मुझे सजा दे दो, पर किसी और के पास मत जाओ और मुझे खुद से दूर मत करो। मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। 2 साल तक आपकी याद में बहुत तड़पा हूँ, आपकी प्यार के लिए, आपकी केयर के लिए बहुत तरसा हूँ। आप जो चाहे मेरे साथ करो, पर प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करना। इतना बोलकर वांग जी विंग की बाहों में ही रोने लगा और विंग उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी। उसने वांग जी को टाइटली अपनी आर्म्स में होल्ड कर लिया और उसके हेड पर पैट करते हुए कहा, माय लिटिल ओमेगा, ये अल्फा भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने ओमेगा को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। रही बात विंग की, तो वो भी बहुत जल्द समझ जाएगा, बस उसे भी तुम्हें समझाना होगा, क्योंकि वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें सेफ रखना चाहता है। इसीलिए उसने उस दिन सबके सामने तुम्हें रिजेक्ट किया। उसका इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था, बल्कि वो तो खुद बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है। वो भी तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी फीलिंग्स को जानता है, जिस वजह से उसे ऐसा लगता है कि इन 2 सालों में तुमने जो भी सफर किया वो सब उसकी गलती है और वो इसी रिग्रेट में जी रहा है। अगर मेरा ये प्यारा सा ओमेगा उसे भी समझाएगा तो वो बुद्धू भी समझ ही जाएगा, पर प्लीज उसके सामने ऐसे रोना मत। विंग ने जब ये कहा कि रोना मत, तब वांग जी ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा कंफ्यूजिंगली। विंग का अल्फा वांग जी की आंखों में छुपा सवाल समझ चुका और उसने वांग जी को अपने करीब किया और टाइटली हग करते हुए कहा, तुम्हारे ये आंसू और क्यूट आईज मेरी हालत खराब करने के लिए काफी है। जैसे ही विंग ने ये कहा, वांग जी ने तुरंत अपनी पोजीशन को देखा और कुछ महसूस किया। वांग जी इन सब चीजों से हार्डली ब्लश करने लगा था। एक्चुअली एक्साइटमेंट में, या यूँ कहा जाए सैडनेस में, अपने फीलिंग्स को चक्कर में वांग जी इतना ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था कि उसने सीधा विंग पर जंप किया था और वो विंग की लैप में बैठा हुआ था। वो दोनों भी फुल्ली नेकेड थे और उन दोनों पर भी सिर्फ एक चादर थी जो उन दोनों को कवर करके रखी हुई थी। विंग की लैप में बैठे होने की वजह से वांग जी समझ चुका था कि विंग फिर से टोटली अराउज हो चुका है। जैसे ही वांग जी ने फील किया, वो टोटली ब्लश हो चुका था और वो विंग की लैप से उठने ही वाला था। तभी विंग के अल्फा ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और एक सिडक्टिव स्माइल के साथ कहा, मेरी इस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें लेनी होगी और अब जब मैंने तुम्हें माफ किया है तो उसका रिवॉर्ड भी तो मुझे मिलना चाहिए ना। वैसे भी हमारे पास बहुत वक्त है। इतना बोलकर विंग ने एक ही झटके में वांग जी को फ्लिप कर दिया और उसे बेड पर लेटा दिया और खुद वांग जी के ऊपर आ गया। उसने बिना वांग जी के रिएक्शन या आंसर का वेट किए
सीधा वांग जी के लिप्स पर अटैक कर दिया और फिर से उनका हॉट सेक्शन स्टार्ट हो गया। ऐसे ही उनका वो दिन भी बीत गया और आज विंग के रट का लास्ट डे था। विंग धीरे धीरे अपने होश में भी आ रहा था और फिर से अपनी बॉडी पर अपना कमांड ले रहा था। इस बार वांग जी उसके साथ था, इसीलिए उसे दर्द नहीं हुआ और विंग वांग जी को लेकर बहुत चैन की नींद सोया था। इसीलिए जब उसने अपनी आंखों को खोला तब वो खुद को बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रहा था। विंग ने धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन किया और वो इधर उधर देखने लगा। वांग जी अभी भी क्यूटली विंग की चेस्ट पर सोया हुआ था और उसने विंग को एक छोटे बच्चे की तरह पूरी तरीके से रैप करके रखा था। विंग ने जैसे ही महसूस किया कि किसी चीज ने उसे जकड़ के रखा है, उसने तुरंत नीचे देखा जहां वांग जी का ब्यूटीफुल फेस विंग की आंखों के सामने था। अब विंग बिल्कुल नॉर्मल है, उसका अल्फा फॉर्म टोटली डिसअपियर हो चुका है, इसीलिए उसकी आईज भी नॉर्मल हो चुकी थी। विंग ने वांग जी को देखा और उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने वांग जी को और भी टाइटली अपनी तरफ खींचा और उसे अपने दोनों हाथों से होल्ड कर लिया और वो वांग जी के फेस की तरफ देखने लगा। उस फेस पर एक छोटी सी स्माइल और ब्यूटीफुल पाउट था। थोड़ी देर तो विंग वांग जी को ऐसे ही देखता है, पर कुछ देर बाद वांग जी भी थोड़ी मूवमेंट करने लगता है। विंग को लगा कि वांग जी उठ जाएगा, पर विंग के अल्फा ने वांग जी की इतनी बुरी बैंड बजा के रखी थी कि वांग जी पूरा थक चुका था और वो क्यूटली अभी भी खुद को थोड़ा एडजस्ट करके वापस सो चुका था विंग की बाहों में ही। विंग ने वांग जी को थोड़ा कंफर्टेबली लेटाया और वो वांग जी की ऑल ओवर बॉडी को देखने लगा, जहाँ बहुत सारे वाइट मार्क, हिकीज, रेड पर्पल मार्क बने हुए थे। वांग जी के लिप्स टोटली सोलन थे और कहीं जगह थोड़े से कटे हुए थे। मतलब विंग के अल्फा ने वांग जी के लिप्स पर बहुत बुरा बाइट भी किया था। वांग जी की पूरी बॉडी पर मार्क थे, यहाँ तक कि वांग जी के ईयर लॉब और चीक पर भी हल्के हल्के बाइट मार्क थे। विंग को सच में वांग जी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। कुछ भी कहा जाए, विंग एक सच में ग्रेट आर्टिस्ट है और इकलौता ऐसा पर्सन जो वांग जी को इतने ब्यूटीफुल आर्ट में कन्वर्ट कर सकता है। विंग अभी वांग जी को एडमायर करने में बिजी ही था, तभी उसके दिमाग में अचानक एक चीज हिट होती है, उसकी शादी तो मेंग्याओ के साथ थी। यहाँ वांग जी कैसे आया? क्या ये सब वांग जी की मर्जी से हुआ है? क्या उन दोनों ने शादी की है? विंग ने अपने रट के दौरान अपने अल्फा के कंट्रोल में आके वांग जी के साथ कुछ गलत किया है। नहीं, विंग का अल्फा इतना क्रूअल नहीं है, वो अपने ही ओमेगा को इतनी बुरी तरीके से हर्ट नहीं करेगा। और जिस तरह से वांग जी सोया हुआ है, उसके चेहरे पर जो पीस है, उसे देखकर विंग को नहीं लगता कि वांग जी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसके अल्फा की फोर्स की वजह से हुआ है। तो अब ये सब हुआ कैसे? ये सब सवाल तो खैर विंग के हैं, जो उसके दिमाग में चल रहे हैं और उसे वांग जी से पूछने हो। पर वांग जी तो रेस्ट कर रहा है, सो वांग जी को रेस्ट करने देते हैं और विंग को थोड़ा कंफ्यूज होने देते हैं और इस चैप्टर को यही स्टॉप करते हैं। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।